बीटीआर के प्लेयर्स के व्हीकल को फोड़ने के लिए। अब देखते हैं एग्जैक्टली एंड और एक बात ये है कि जैसे आईशॉट्स इस वक्त दिख रहा है, ये लोग 2 मैन है तो आई बिलीव ये लोग एज ऑफ द जोन खेलने वाले, बट राइट नाउ आईएनडी ने यहाँ पे एडवांटेज ले लिया है। दे हैव टेकन डाउन 1 प्लेयर फ्रॉम आरआरक्यू एंड अब वो लोग अपने आप को पोजीशन करेंगे फॉर अ प्रॉपर 4v4 फाइट। क्या ये 420 का नेड D2E को टेक डाउन कर सकते हैं? बट देन वी हैव स्लेयर विद अनदर M24 शॉट दैट वाज ब्रिलियंट एंड बैकफुट पे फिलहाल आ चुके हैं बिकॉज ट्रांस डाउन हो चुका है। स्टिल इट्स अ 3 वर्सेस 2 सिचुएशन। आई गेस अभी भी रिवाइव देने का प्रेफरेंस देंगे आरआरक्यू पहले अपने दोनों प्लेयर्स को एंड देन वो लोग आईएनडी पे अटैक करेंगे बिकॉज बहुत ही अच्छा कवर फायर, बट अर्नी उनके आंख के सामने एंड नाउ इट्स ओनली 1 प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम आरआरक्यू, जो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन लोग के लिए ये सिचुएशन। 2 प्लेयर्स एक्चुअली रिवाइव दे दिया गया था G9 को, बट दे आर इन दी ओपन। स्नैक्स हैज बीन टेकन डाउन, 420 has been taken down, so now it's Slayer versus 2 and this is going to be very difficult because BR11 यहाँ पर push कर रहे हैं Slayer की तरफ। Will he be able to take down one of them and अपने आप पे अपने हाथों में सिचुएशन नहीं, ये हमें देखने मिलेगा because this is a very risky move and right now it is very difficult. IND is being eliminated at पे स्काउट एक और किल अपने लिए सिक्योर करते हुए एंड Z-God और सेल्स TSM एंड सेल्स के बीच में भी एक फाइट हो चुका है एज यू कैन सी, और देखते क्या होता है बिकॉज TSM बहुत अपर हैंड पे फिलहाल, उनके पास जोन का एज भी है, प्रॉपरली पोजीशनड है वो लोग। जॉनथन वहां पे अपना किल सिक्योर करेगा एंड यू कैन सी BTR हैज बीन एलिमिनेटेड बाय वैल। बिल्कुल थर्ड पार्टी होती हुई नजर आई टीम सेल्स। ऑरेंज रॉक के स्काउट वापस से नॉकडाउन करेंगे अल्ट्रॉन। हमको तो ऑरेंज रॉक से सिर्फ स्काउट ही नजर आ रही है, DMR जिस तरीके से चला रहे हैं। मिनी 14 के मल्टीपल नॉक्स मल्टीपल फिनिशेस देखने को मिले, बट केओजी का स्क्वाडिंग के बहुत ज्यादा पास है। एक स्क्वाड हाउस रहेगा, एक बट ऑरेंज रॉक के मां भी नॉकडाउन करके बॉक्स के ब्रेक के मिनी 14 के सिंगल टैप स्क्वाड, बट सामने RCS का स्क्वाड भी है जिनके पास वो टावर वाला एरिया जहां पे कुछ कंक्रीट फेंस आपको देखने को मिलेगी, बट नियो ने नॉकडाउन करे T1 के मिसाइल को। इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी जहां पे क्लच गॉड नॉकडाउन। अब उनको बचाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज अब जोन शिफ्ट लेगा और बहुत ही बुरा शिफ्ट जहां पे 30 सेकंड मात्र आपके पास बचेंगे, बट जॉनथन ने यू लेवल अप के विंटर को पूरा फिनिश कर दिया और मात्र 9 टीमें बची हुई हैं। मिसाइल भी ऑलमोस्ट नॉकडाउन होता नजर आया, बट गैलेक्सी रेस सेल्स की MJ का चार्ट आ जाएगा और यूडू का स्क्वाड भी अब फिनिश होता हुआ नजर आएगा। T1 के प्लेयर्स ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए अब जोन के अंदर आएंगे, बट किस चीज के सामने? वाल्डस का स्क्वाड, ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है सामने, KOG भी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास एक और टीम है जो T78 का स्क्वाड जो प्रेशर डाल रहा है, बट क्लच गॉड को बचा लिया गया है। Z-God उनके बहुत ही ज्यादा पास है। बहुत ही एक लैटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस बार, जो सर्कल यहाँ पे TSM एंटिटी और यूडू गैंग को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। T1 के प्लेयर्स ऑलरेडी ऑरेंज रॉक के चपेट में आ चुके हैं, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को इस बार सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जो वर्ल्ड लीग के फाइनल्स के हम लोग सर्कल्स देख रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े कर्व बॉल्स थ्रो कर रहे हैं, बट मीनवाइल यहाँ पे गिल ने KOG के कॉन्सेप्ट को नॉक कर दिया है। नॉक ऑरेंज रॉक को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके बिल्कुल बगल में ही आ रही है टीम KOG, बट आर्मजॉन ने यहाँ पे CCP को नॉक किया, बट सेडेड का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ नियो को नॉक कर बैठे। Z-God भी यहाँ पे काफी लो HP पे देखना पड़ेगा, बट सेडेड को ऊपर से आता हुआ नॉक यहाँ पे। TSM एंटिटी के जॉनथन इकलौते बचे थे लॉन्ग साइड Z-God, ये दोनों प्लेयर्स को भी जाना पड़ेगा नियो को किसी भी प्रकार जिंदा करने के लिए, बट आप देख सकते हैं मैप पे KOG नॉर्दर्न साइड पे चले जा चुके। जॉनथन ने यहाँ पे सेडेड का किल कंफर्म कर दिया, यॉर्जो ने वाल्डस के वेलमॉथ को नॉक कर दिया, बट मावी यहाँ पे बॉक्स के पे मेगा किल कंफर्म करेंगे। उनके पास हेलमेट नहीं है। अब देखते हैं किस तरीके से बॉक्स का स्क्वाड की जो फाइट है वो पूरी ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज अब देख सकते हैं वीरू का ग्रेनेड रिबाउंड होकर नीचे गिरा। अच्छा होगा उनके स्क्वाड हाउस की विंडो के अंदर नहीं गिरा, वरना तो एक और कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है, बट मल्टीपल ग्रेनेड जरूर फेंके जाएंगे बॉक्स के प्लेयर्स के। एक एयर ड्रॉप का मात्र कवर है उनके पास, अगर इतना ओवरकुक नहीं होता तो तीनों प्लेयर फिनिश हो सकते हैं। एक ही ग्रेनेड था, बट लुइस उस ग्रेनेड के ऊपर वॉक्स करते नजर आ रहे हैं, बट अब देखते हैं बॉक्स का स्क्वाड ब्रेक देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे वाली फाइट, बट ये स्क्वाड हाउस के पास होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट स्काउट वापस से एक ओपनिंग निकालेंगे, गैलेक्सी रेस सेल्स के अल्ट्रॉन हो जाएंगे नॉकडाउन। स्काउट बालकनी में आ चुके हैं, ये वाला ग्रेनेड फटेगा स्काउट के सर के पास और देखना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स के पास अब यही एक मौका है कि दे कैन पुश इनसाइड द जोन एंड सिक्योर दी स्किल्स, बिकॉज जोन के बाहर इस वक्त अगर कोई नॉक होता है तो उसके लिए रिवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है, एज जोन हमारा क्लोज इन होने वाला है और क्लोज इन हो रहा है। एंड बॉक्स यहाँ पे फिलहाल अपने 2 मैन के साथ OR पर पूरी तरह पुश करते हुए, स्काउट हैज बीन रेव्ड बट देन और नेड्स आ रहे हैं एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ अगर कोई प्लेयर नॉक होता है OR का तो अब यहाँ पे मुश्किल होगा बचना, बट बॉक्स फिलहाल के लिए तो जोन के अंदर प्रोग्रेस करने में सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल ह्यूगा है जो बॉक्स के एक नए प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट ह्यूगा को क्या स्काउट नॉकडाउन कर सकते हैं? दोनों की सिमिलर एज पे, बट जोन का डिसएडवांटेज लेकर स्काउट आगे M249 के स्काउट यहाँ पे पूरा स्क्वाड फिनिश करेंगे, इसके चलते स्काउट भी हो जाएंगे फिनिश। पीछे से मल्टीपल शॉट्स आएंगे। Z-God
ऑरेंज रॉक के स्काउट को नॉकडाउन करके प्ले जोन से नॉकडाउन नहीं हुए थे, बट अब प्ले जोन से फिनिश जरूर हो जाएंगे। बट ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर बचे हुए हैं, मावी और गिल। देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे। बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के एमजे आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। ईच एंड एवरीवन इज काउंटिंग ऑन हिम। बट केओजी का स्क्वाड 3 मैन स्क्वाड वो लोग हैं। टीम टीएसएम एंटिटी और 3 प्लेयर उनके पास है। मल्टीपल किल्स उन्होंने फाइनल सर्कल में निकाले, 9 किल्स टीएसएम एंटिटी के पास है। ऑरेंज रॉक विद द सेम नंबर ऑफ किल्स लाइक टीएसएम एंटिटी। एमजे अभी बैकपैक फेक के बैंडेजेस जो आखिरी कुछ हीलिंग यूटिलिटीज उनके पास है वो यूज करने की कोशिश कर। बट फाइनल सर्कल आपको देख रहे हो, टॉप 5 टीम, बेस्ट 10 प्लेयर्स आपको बेस्ट फाइनल सर्कल में खेलते हुए नजर आएंगे। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा जोन चल रहा है। 30 सेकंड के बाद आपको देख रहे हो, बट ऑरेंज रॉक के मावी नॉकडाउन हो जाएंगे टीएसएम एंटिटी नियो के द्वारा। और केओजी के प्लेयर्स के पास सर्कल बहुत ही शानदार फेवर करता हुआ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे ऑरेंज रॉक को स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव में आ चुके हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स। रिचर्ड स्कारलेट के वेब भी यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। सबको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, टीएसएम एंटिटी को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा चिकन डिनर निकाल सकते हैं, हाई ग्राउंड मेंटेन कर रखे। मवी भी यहाँ पे नॉक होकर पड़े। गेल उनको रिवाइव भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर रिवाइव के लिए जाएंगे, अगर किसी भी प्रकार से मवी को फिनिश गिल पे शॉट्स आते तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैच ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। किल्स अच्छे खासे निकाले, बट पोजीशन भी अच्छा निकालना पड़ेगा। टॉप 3 फिनिश हम लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे लाइव रैंकिंग्स दिखने को मिल रहे हैं 5वें पायदान पे, बट यहाँ पे स्टेप अप जरूर करना पड़ेगा। टॉप 5 टीम्स में से अकेली ऑरेंज रॉक ऐसी टीम है जिनके पास 208 पॉइंट्स और वो लोग अभी भी जिंदा है। बट यस यही बात करते करते ओआर हैव बीन टेकन डाउन। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था, एग्जैक्टली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे। यहाँ पर मैन पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी था। बट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी टीएसएम एंटिटी आर गोइंग ऑल आउट अटैक बिकॉज 3 पावरफुल 3 मैन गन पावर है अब उनके पास। एंड दे आर गोना मेक श्योर कि अब वो लोग सबसे ज्यादा किल्स उठाएं, बिकॉज 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड सेल्स वहां पे एक तरीके से एंटिटी को बहुत अच्छा असिस्ट दे दिया उन्होंने बाय नॉकिंग डाउन 1 प्लेयर। और आई बिलीव ये गेम अब मुझे जहां तक लग रहा है एंटिटी के हाथ में है। जॉनथन विद 5 किल्स एंड इसी के साथ आई गेस सेल्ट्स का जो एमजे है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट या देयर यू गो, केओजी हैव टेकन देम डाउन और अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है और इट्स अ 1 वर्सेस 3 सिचुएशन फॉर कॉन्सेप्ट। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी क्या होता है। नियो वहां पर नॉक होते हुए एंड नाउ इट्स अ 1 वर्सेस 2 सिचुएशन spotted and the chicken dinner goes for TSM एंटिटी। बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनाई थी केओजी के प्लेयर्स ने वो चिकन डिनर निकालेंगे। बट टीम टीएसएम एंटिटी अब ओवरऑल स्टैंडिंग में क्या टॉप 5 के अंदर आ पाएंगे, एक वो क्वेश्चन रहेगा जरूर। बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑरेंज रॉक ने भी बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिखाया है, देखते कितना वो लोग ऊपर जा पाते हैं। बट इट विल बी अ क्वेश्चन ओवर देयर। बट मॉडल कैसा लगा फर्स्ट मैच? अभी वीरू के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि 3 किल्स अपने लिए निकाल सकते हैं। अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था बट नॉक देखने को मिला। सामने से भी रिटेलिएशन फायर आते हैं जरूर। डैमेज दोनों प्लेयर के दिया है, स्काउट को भी अच्छा खासा डैमेज दिया था। एक लो टॉस ग्रेनेड क्या देखने को मिलेगा, बट ओवर हैंड ही उन्होंने ट्राई करा है जस्ट इन केस वहां पे वो रीच आउट ना करे। बट डैमेज के मामले में बात करें, ग्रेनेड बहुत ज्यादा फटा था बट इतना डैमेज नहीं दिया। बट सक्सी एक फ्लैंकिंग पोजीशन अपने लिए बना चुके हैं। बट फ्रेडो नॉकडाउन करेंगे वैल्डस के मार्टिन को, गोडार्ड भी नॉकडाउन हो जाएंगे। यू लेवल अप के विंटर के द्वारा थर्ड पार्टी देखने को मिलती है वहां पे। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास एक हाई क्राउड एडवांटेज है। BR11 नॉकडाउन हो जाएंगे। बट ये फाइट वैल्डस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। टॉप 6 टीम्स हमारे पास जिंदा है। ऑरेंज रॉक के 3 प्लेयर अभी भी उसी डिप के पास टाइम थोड़ा सा डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज BTR के प्लेयर्स के पास अभी कोई मौका नहीं रहेगा। बट RCS के प्लेयर्स भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। डिप इंपॉर्टेंट है लेकिन डिप के ऊपर की हिल भी इंपॉर्टेंट बच जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो टीम हिल के ऊपर है वो यू लेवल अप और वो प्लेयर स्किल्स निकाल रहे हैं। मावी ने वहां पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया। BTR ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी लेकिन ऑरेंज रॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है। वीरू आगे जा रहे हैं, मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज रॉक के द्वारा। क्या ऑरेंज रॉक BTR को यहाँ पर फाइट कर पाएगी? देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहाँ पर ऑरेंज रॉक की डायरेक्शन से और ये मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट हैंड साइड से, वीरू राइट हैंड साइड से। BTR के लक्ष्य को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज रॉक इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए, लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है। और जोन के एकदम एज पर स्काउट को 1 पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा। जोन और आगे होता, स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने। उनको पता था कि BTR का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था। बट अब BTR ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मवी एक प्लेयर को डाउन करते हुए एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर BTR बिकॉज 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे। दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी। और अब यहाँ पे हो चुका है 4 वर्सेस 1, स्काउट डाउन होते हुए कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन। ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है। विल
this be able, will Mavi be able to clutch it? No, Orange. but then Ryzen with that 1 versus 3 clutch on ऑरेंज रॉक आखिरी सीधे में थर्ड पोजीशन पे आउट करते हुए। आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोग, बट बीटीआर के पास 13 किल्स है, राइजर विद 8 किल्स। क्या यूडू के सामने 1 वर्सेस 3 का क्लच निकाल पाएगा, बट ही वाज 1 एचपी ओवर देयर। एक पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी, बट यूडू का स्क्वाड उस वाली फाइट में सबसे ऊपर था। बट जिस तरीके से ऑरेंज रॉक ने फाइनल सर्कल में चोक करा, उन्होंने सिर्फ बग्गी पे बैठा है, पानी के अंदर से एक नेट फेंका, सिक्योरिंग हिम 4 kills। बट देन टॉकिंग अबाउट TSM, they again lost a great opportunity। थोड़ा सा एज पे थे वो लोग, बट ऑरेंज रॉक still looking strong। IND have been wiped out over there at 10th position। और जैसे कि आप देख सकते हो इस वक्त जो हमारा वेस्ट साइड ऑफ द जोन है कंप्लीटली खाली है। अगर जोन वहां खिंचता है तो ये जो है कि काफी सारे किल्स होंगे, एंड देयर यू कैन सी वहीं पर खिंचा है काफी हद तक जोन। तो अब बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज यहाँ से जो टॉप 5 का सफर है वो बहुत सारी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स यहाँ पे उनके ठीक सामने यू लेवल अप की स्क्वाड मौजूद है, बट ऑरेंज रॉक इनके चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित, बट जाने के लिए सर्कल के अंदर अभी भी RRQ उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। टीम IND के स्नैक्स अभी तक काफी देर तक सर्वाइव कर रहे थे, बट वो भी फिनिश हो गए थे। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स अगर चाहे तो ऑरेंज रॉक का ड्यूरिंग रोटेशन उनको पकड़ सकते हैं। स्काउट ने ऑलरेडी उनको स्पॉट कर रखा है और यहाँ पे स्प्रे डाउन जरूर दे रहे, बट जस्ट पुश ओवर करेंगे। बट मवी का यहाँ पे रॉक्स के ऊपर एक अच्छा नॉक आता हुआ, हर एक किल ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। आतंकी क्या यहाँ पे आई गेस स्मोक करना चाहेंगे, क्योंकि अंदर आने के लिए उनको कुछ कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा। बट वीरू का यहाँ पे नेड आ चुका है, रॉक्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स के आतंकी आखिरी प्लेयर जिंदा है, D2E ने वहां पे वाल्डस के गॉड आर्ट को नॉक कर दिया। तो RRQ के पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे एक चिकन डिनर निकालने का, और जो पॉइंट्स टेबल में जो हलचल है वहां पे भी अपना नाम ऊपर करने का। सेडन इन द मीनवाइल स्ट्राइडर को नॉक करके फिनिश कर चुके हैं। अब देखते हैं सेडन और सिनर्जी के आखिरी के प्लेयर्स के साथ क्या फाइट होता है। Exactly, RRQ यहाँ पे आर इन द बेस्ट पोजीशन। जब तक RRQ पे कोई पुश ना करे उन लोग के लिए आई गेस ये बहुत ही अच्छा पोजीशन रहने वाला है। OR वहां से सामने जो रोटेट करते हुए और सेंटर में अपनी जगह सिक्योर करते हुए, सिर्फ मेगा का एक प्लेयर है वहां पे जो उनको प्रॉब्लम दे सकता है, बट आई डोंट थिंक सो वो देगा। बट OR ने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव किया है और यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। 5 kills एंड ऑलरेडी टॉप 10 पोजीशन विद सेंटर ऑफ द जोन। काफी सारी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी वाइप आउट होने वाले, बट इफ RRQ डिसाइड्स टू पुश ऑन देम तो मुश्किल हो सकता है। बट आई डोंट थिंक सो वो लोग पुश करेंगे, बिकॉज काफी सारी टीम है जो रोजडॉक के अंदर है यहाँ पे, और वो लोग मुश्किल कर देंगे RRQ का बाहर निकलना। बट देन मेगा स्वैग अभी भी जिंदा एंड ही हैज बीन स्पॉटेड बाय RRQ, बट वो किल जाता है वाल्डस की तरफ। और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टॉप 6 टीम्स रिमेनिंग, 17 प्लेयर्स रिमेनिंग। विंटर भी वहां पे मेरे ख्याल से हील बैटल कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा वहां पे बचना। OR अपने लिए ऑलरेडी 7 किल्स ले चुके हैं, एंड आई गेस ये चिकन डिनर मुझे काफी हद तक OR के हाथ में आता हुआ दिख रहा है। 4 मैन स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा गन पावर। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सेडन का पोजीशन ऑब्वियसली OR को पता है। RRQ इज द ओनली टीम जो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन लोगों की टफ सिचुएशन लाएगी, बट ZZP को भी वहां पे टेक डाउन करते हुए, एंड T1 हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड। बट यहाँ पे G9 आते हुए और एक नेट पुल ऑफ कर रहे हैं। लेट्स सी OR क्या ये सिचुएशन को डील कर पाएगी। एक प्लेयर है सिर्फ वहां पे, चारों के लिए मुसीबतें खड़े करे। BRL वहां पे आते हुए उनको सपोर्ट देने के लिए हाइट एडवांटेज भी है, बट OR यहाँ पर अब थोड़ी सी मुसीबत में। दे जस्ट हैव टू सर्वाइव दिस सिचुएशन, बिकॉज काफी सारे टीम्स वाइप आउट होने वाले जोन से। वेल्डस भी इस वक्त जोन के अंदर आ चुकी है एक हद तक, एंड टॉप 3 टीम्स ओवर हियर। वेल्डस टोटली वेल्डस वहां पर सप्रेस हो चुके हैं, बट OR के ऊपर फिर से जोन बनता हुआ। RRQ यहाँ पर अब अगर OR RRQ का 1 या 2 प्लेयर भी डाउन कर देती है तो चिकन डिनर मुझे दिख रहा है उनके पास आते हुए। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे वेल्डस भी अब पुशिंग करना चाहेगी जोन के अंदर धीरे धीरे। डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज RRQ को यहाँ पे 2 टीम से लड़ना है, और OR भी जैसे कि आप देख सकते हैं वीरू वहां पर हम जोन को नॉक करते हुए, एंड नाउ इट्स गोना बी इजी। स्काउट ने वहां पे एक ब्रिलियंट मूव किया, जोन के एज पे चले गए। अब वो RRQ को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। मार्टिन ने RRQ के D2 को डाउन कर दिया। वेल्डस के प्लेयर्स को पता है किस तरीके से फाइट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, लेकिन RRQ के प्लेयर्स अपर एरिया होल्ड करके बैठे। वेलमॉस गोज डाउन, ऑरेंज रॉक बेहतरीन किल्स निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। मार्टिन भी डाउन है, प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन RRQ एक बहुत बड़ी दीवार यहाँ पर ऑरेंज रॉक के सामने बनकर बैठेगी। वेल्डस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे, और वेल्डस के प्लेयर्स शुरुआत कर चुके हैं। 3 टीमें अभी भी बची हैं। RRQ के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है। D2 को रिवाइवल चाहिए होगा, बट ऑरेंज रॉक के पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक चिकन डिनर आ सकता है। मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वेल्डस के प्लेयर्स
वाइल्डनेस द मर्डरर्स यहाँ पर मर्डर हो सकते हैं बिकॉज ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डस गेट्स एलिमिनेटेड। आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहाँ पर है स्मोक के एरिया के बीच में। आरआरक्यू के प्लेयर्स है, बट ऑरेंज रॉक की जो जंप है, ये जीत की जंप है, यहाँ पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है। एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है, D2 फर्स्ट एड लगा रहे हैं यहाँ पर। M4 को रीलोड किया जाएगा। G9 के पास कार है, बट गिल उनके बिल्कुल सामने है। गिल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। वन प्लेयर 14 and 20 and there he goes. Orange Rock gets that second dinner. Oh my goodness, Orange Rock की क्या डिसीजन मेकिंग। 2 चिकन डिनर्स है वहां पे और अगर बात करें सबसे ज्यादा किल्स भी अभी ऑरेंज रॉक के पास ही हैं। बट पीछे सेकंड पर चल रही है आरआरक्यू थी ना 253 पॉइंट्स। फिर बिगेट्रॉन के अगेंस्ट ऑरेंज रॉक का गैप जो है आई हैव टू से वो एक डिसेंट गैप है क्योंकि 249 264 वहां पे थोड़ा डिस्टेंस है। बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। आरआरक्यू के बेयर 11 को किसी भी प्रकार यहाँ पे बचना पड़ेगा। यू लेवल अप के विंटर यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहे। एंगल में देखा एक शानदार 2000 IQ ग्रेनेड उनके तरफ से देखने को मिला था, बट अर्नी बियर 11 ये 2 धुरंधर अभी भी छोर पकड़े हुए। विंटर का एक लॉन्ग हाई टॉस ग्रेनेड जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर रहेगा आरआर क्योंकि कोई भी प्लेयर को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बट फिलहाल सर्कल की यहाँ पे बात करें तो वेल्डस का एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे चिकन डिनर निकालने का। मीनवाइल स्वैग यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। आम जॉन को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। सिरवी यहाँ पे बॉसजा को नॉकआउट कर चुके हैं। सिनर्जी के धुरंधर यहाँ पे 6 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मेगा स्टार्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े। मेगा स्टार्स काफी खतरे में। एंड यहाँ पे यू लेवल अप की टीम भी एलिमिनेट होते हैं। वन ऑफ द टॉप रेटेड टीम्स टॉप 4 में चले हैं। मीनवेल वहां पे गॉडार्ड ने बीटीआर के जक्सी को पिक ऑफ किया। केओजी ने वहां पे आरआरक्यू को एलिमिनेट कर दिया एंड आरआरक्यू गोज डाउन जो वहां पे नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर रही थी। ओआर के लिए अभी भी चीजें काफी सही लग रहे हैं बिकॉज उन्होंने काफी बेहतरीन लीड ले रखे थे। मीनवेल यहाँ पे अगर हम बात करें एसजी की तो एसजी यहाँ पे टीम सीक्रेट पे शॉट लेने की कोशिश टेड की तरफ से। एसजी अभी भी 3 मैन स्ट्रॉन्ग टॉप 7 टीम्स पे आ चुके हैं। 19 प्लेयर हमारे साथ अभी भी बचे हैं। देखते हैं गेम किस तरफ का रुक लेगा, किस तरफ का मोड़ लेगा बिकॉज राइट नाउ लास्ट सेकंड में मेगा, एसजी, बीटीआर, आरसीएस, वेल और केओजी हमारे पास 7 टीम बचे हैं। जोन कंप्लीटली बीटीआर की तरफ जाते हैं, पर बीटीआर यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल है। माइक्रो वहां पे पिक ऑफ हो चुके हैं। मार्टिन चाहे तो बीटीआर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, पर मेगा साथ एट द सेम टाइम एसजी की तरफ से एलिमिनेट होते हैं। आई थिंक कि ये टीम सीक्रेट की टीम भी इसी के साथ एलिमिनेट हो जाती है। मिरामर के गेम में लास्ट मिरामर ऑफ PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं लास्ट 5 टीम्स 15 प्लेयर बचे हैं एंड वी आर डाउन टू द 5th सर्कल एंड बहुत ही इंटेंस टीम है। फ्रॉम द टॉप 5 इनफैक्ट 6-7 टीम्स में ओनली बीटीआर इज सर्वाइविंग। क्या बीटीआर इस गेम में अपना लीड ले पाएगी या हमारी इंडिया की शान ऑरेंज रॉक विल कंटिन्यू देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड? बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है। देखते हैं किस तरीके से अपना 22nd मैच कंटिन्यू करेंगे विद दैट ग्राइंड। बट अभी 267 पॉइंट है। आरआरक्यू अथीना भी एलिमिनेट हो चुके, उसके चलते वो थोड़ा सा सेफ फील करेंगे बिकॉज सेकंड से कोई टीम उनके आगे नहीं जाएगी। क्या पता थर्ड पे जो टीम है वो एक पुश देखने को मिले उनके द्वारा। बट आरसीएस का स्क्वाड उनके पास एक कंपाउंड है, वेल्डस के पास एक बहुत ही बढ़िया रेंज है। बट बीटीआर का स्क्वाड इस मीरामर मैप में क्या वापस से रिटेलिएट कर सकता है? डीएमआर जरूर है जक्सी के पास। राइजन के ग्रेनेड्स आज बोल रहे हैं 6 किल्स है उनके पास। टीम सिनर्जी अभी भी 8 किल्स के साथ इस मैच को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। 3 प्लेयर्स हैं उनके पास। इकलौता ऐसा स्क्वाड है किंग ऑफ गेमर क्लब जिनके पास 6 किल और चारों प्लेयर्स जिंदा है। यूरली पूरा फिनिश करेंगे टीम सिनर्जी के। टेड को राइजन मल्टीपल ग्रेनेड्स फेंकेंगे आगे, बट मार्टिन और गोडार्ड बहुत ज्यादा दूर है। कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे विद दैट कार बर्स्ट डाउन एंड कार बर्स्ट डाउन। ब्रागा अपने आप को ही फिनिश कर देंगे, बट ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता हुआ नजर आ रहा है केओजी के द्वारा। और रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव रख रखे हैं, बट बीटीआर के 3 धुरंधर अभी भी जिंदा। 6 किल्स इन्होंने ले रखा है। अभी सर्कल के अंदर एक अच्छा पोजीशन भी इन्होंने ले रखा है। नॉर्दर्न साइड टनल विजन पूरा आगे की तरफ है। रिजेक्ट स्कारलेट के साथ अभी फाइट लेने आ चुकी है बीटीआर के प्लेयर्स। रिजेक्ट स्कारलेट की जो मोराल है वो काफी ज्यादा डाउन है। अगर इनको पता चला उनकी पोजीशनिंग का है उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। केओजी के आखिरी प्लेयर आई थिंक सर्वाइव कर रहे हैं। सूप 77 वाल्डस की पूरी स्क्वाड जिंदा है, तो फाइनल फाइट आई गेस हम लोग को बीटीआर वर्सेस वाल्डस की भी देखने को मिल सकती है। सिनर्जी के प्लेयर्स बी सर्कल के अंदर क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीटीआर के तीनों प्लेयर्स एक साथ एक जोड़ा फिलहाल खेल रहे हैं, बट वाल्डस के मार्टिन ने यहाँ पे सिनर्जी के ऑस्टिन को स्पॉट कर दिया। स्प्रे लिया, बेरली 1 HP पे उनको छोड़ा है।
बिल्कुल छठा जोन हमारा क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है। 24 मिनट ऑलरेडी, बट आखिरी में क्या एक वो बुलेट लगी है मैजिक पिक्सल में, वहां पे ऑस्टिन बॉटेक सर्वाइव कर रहे हैं। स्ट्राइडर जोन के बाहर से आने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल 23 का डैमेज पड़ेगा, बट आखिरी में गोडार्ड एक बुलेट और कनेक्ट करेंगे। बट लेफ्ट साइड में केओजी के प्लेयर भी जिंदा है, देखते वो भी इनको नॉकडाउन करने की कोशिश, बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन में आप खड़े होकर शॉट्स रन, एक हाई ग्राउंड है आपके पास, तो यू शुड बी हैविंग दैट इनिशियल कवर जो आपको बचा सके डिफरेंट एंगल से। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आ चुके हैं लास्ट 5 टीम 11 प्लेयर। यहाँ पे आरसीएस के रिजेक्ट कलर के एक प्यारा नेट पर जक्सी से काफी ज्यादा दूर। यहाँ पे जक्सी ने एक रिवर्स मॉली करने की कोशिश की, पर उनको ये नहीं समझ आया, तो पीछे वाले घर में जक्सी का मॉली कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे बीटीआर सर्वाइव करे, आरसीएस सर्वाइव करे, केओजी और एसजी के सिनर्जी के ऑस्टिन बॉटेक्स अभी भी अपने टीम के लिए होल्ड करते हुए। देखते हैं क्या यहाँ पे सिनर्जी टॉप 3 टॉप 2 की तरफ अपना रास्ता बना पाएगी, बिकॉज काफी मुश्किल होना है। काफी टीम्स 3-3 मैन के साथ अलाइव है। एंड अगर हम बात करें तो जोन ने जो शिफ्ट लिया, आई थिंक इट्स कंप्लीटली इन फेवर ऑफ टीम सीक्रेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहाँ पे बीटीआर वर्सेस आरसीएस काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है। वन ऑफ द टॉप रेटेड टीम्स वर्सेस फाइनल्स में जो टीम इतना अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वैप और यूराली 7 किल लेके अपनी टीम के लिए सर्वाइव करे। एसजी के प्लेयर वहां पीछे से बहुत प्यार से होल्ड करे, बट आई थिंक यूराली ने थोड़ा सा मूवमेंट स्पॉट किया। ऑस्टिन ने यहाँ पे वेब को पिक ऑफ किया एंड यहाँ पे आरसीएस डाउन टू 1 मैन। क्या इसके बाद बीटीआर पे पुश करेगी? यूराली ओपन में रिवाइव देने जा रहे थे, बट वो तो पॉसिबल नहीं था। माइक्रोबॉय ने इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया आरसीएस को। यहाँ पे यूराली पे पुश हो सकता है कमिंग फ्रॉम बीटीआर, बट राइट नाउ अगर हम लोग ओके सो द जोन एल्डर की टीम के हाथ में है। यहाँ पे वीएल की टीम की अगर हम बात करें 3 मैन अलाइव, क्या उन लोग इस गेम को चिकन डिनर में कन्वर्ट कर सकते हैं या हमें कुछ एक एंटायरली डिफरेंट एंडिंग देखने को मिलेगा? फिक्सेस जक्सी को देखिए आप, यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के काफी करीब जा चुके हैं। यहाँ पे किसी भी शेड उनको नॉक कर सकते हैं। यूरली यहाँ पे नीचे है, बट इनको कोई भनक तक नहीं है। यहाँ पे बीटीआर के जक्सी आ रहे हैं, यूरली अकेले बचे। अभी देखते हैं सर्कल के अंदर क्या करेगी बीटीआर की स्क्वाड। यहाँ पे सूप 77 को स्पॉट कर दिया है, उनको भी फिनिश कर चुके हैं। एक और स्क्वाड वाइप मिलता हुआ, 8 किल्स ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है बीटीआर की स्क्वाड। यूरली को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, बट जक्सी को पता है यूरली को सर्कल के अंदर आना है। ये एक फाइनल फाइट हम लोग को देखने को मिलेगी, बीटीआर वर्सेस वाल्डस। बट क्या रिजेक्ट स्कारलेट के यूरली कुछ कर पाएंगे या नहीं, देखना वो पड़ेगा। बट यूरली में माइक्रोबॉय को जरूर नॉक किया था, बट माइक्रोबॉय का ग्रेनेड जाता हुआ यूरली को फिनिश कर चुका है। एक फाइनल मोड आ चुका है यहाँ पे, बीटीआर वर्सेस वाल्डस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर के लिए वेलमॉथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट राइजन की हेल्थ इतनी नहीं है कि वो फाइट निकाल पाए। बट वेलमॉथ ने एक बहुत ही प्यारा इनिशियल एक नॉक निकाला। अब पूरी फाइट आती है, पूरी स्टोरी बनेगी जक्सी के लिए, बट पीछे से बहुत ही प्यारा एडीएस का कवर फायर आएगा, फिर बाद में बचा हुआ काम करेगा प्ले जोन। एंड प्ले जोन के बाद हमारा यहाँ पे वाल्डस द मर्डरर का परफॉर्मेंस 5 किल अपनी टीम के ले चुके हैं। 8 टीम 16 प्लेयर। एंड खुशखबरी है कि ओआर इज स्टिल सर्वाइविंग। बिल्कुल अभी तक के लिए ओआर सर्वाइव कर रही है। गैलेक्सी रिजल्ट्स का एलिमिनेशन हो चुका है। और बात करें सेडन की, उन्होंने जो पिलर ओपन किया था सिनर्जी को एलिमिनेट करके, वही ऑरेंज रॉक को मदद किया इस पाइनान के एरिया में घुसने के लिए। वहां से आगे फाइट ले रहे हैं, लेकिन T1 एक अलग ही रंग रूप में दिख रही है। 8 किल्स ऑलरेडी T1 के पास आ चुके हैं और अब ये आगे मूव कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के सामने। देखिए T1 के मिसाइल सीधा न्यूक्लियर वन के अंदर घुस चुके हैं। यॉन्सन पीछे से आ रहे हैं, लेकिन मिसाइल जिस घर के अंदर है उसी घर के ऊपर ऑरेंज रॉक के स्काउट यहां पर बैठे हुए हैं। सेम एरिया पर फुटस्टेप जरूर आ चुके होंगे। वीरू और स्काउट है, और T1 के जीजीपी यॉन्सन मिसाइल सेडन आ चुके हैं। वीरू ने स्पॉट किया प्लेयर्स को, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वीरू यहां पर अकेले अब स्काउट बचे इस पूरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर। वो एक तरफ देख जरूर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश थी, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट भी यहां पर चले जाएंगे। 6th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन अभी के लिए होता हुआ। बिल्कुल, बट अभी फाइट ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन देखते हैं किस तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग में नजर आएगा, बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड अभी भी जिंदा है। वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बनाने के लिए रेडी है, बट अभी एक प्लेयर मात्र जिंदा है। देखते हैं किस तरीके से वो प्लेयर इस फाइट को आगे लेके जाएगा। वो है राइजन, डॉक्टर राइजन के नाम से जाने जाते हैं। मल्टीपल फर्स्ट एड उनके पास अगर हुई वापस से तो फाइनल सर्कल के क्लोज जा सकते हैं। फाइनल सर्कल तो है ही ऑलरेडी, बट मैं बोल रहा हूं आखिरी सर्कल जो होता है हमारे मैच के अंदर, ये जोन के बाद ऑलरेडी डॉक्टर राइजन हमारे वो सिरिंज डालते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एड्स पॉप इन कर रहे हैं, बट जॉनथन की फाइट जरूर रहेगी वहां पे। आरआर क्योंकि D2 को बहुत ही प्यारी तरीके से फॉलो अप करा एंड नॉक करके अब देखते फिनिश कर पाएंगे, बिकॉज BR11 सामने ही प्रोन डाउन है, बट T1 का स्क्वाड पूरा जिंदा है। बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी दे आर स्ट्रांग इन दिस मैच, बट अपने सिटी को क्या होल्ड कर पाएंगे कि नहीं। जिस तरह से इन्होंने खेला यहाँ पे जोनाथन ने काफी डिफरेंट गेम प्ले दिखा है। एसजी की टीम भी यहाँ पे सर्वाइव करी है। 3 प्लेयर 6 किल अपने खाते में लिख चुके हैं। बीटीआर की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। ओआर ने खराब नहीं खेला, दे अल्टीमेटली मेड इट टू द टॉप 6। 6 पोजीशन पॉइंट अपनी टीम के लेके जाएंगे, विच इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पर यहाँ पे एसजी वर्सेस T1 वर्सेस TSM यहाँ पे पुश कर रहे हैं। T1 के प्लेयर जॉनी पे, क्या जॉनी यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे? BR11 तो पिकअप करना बहुत हो रही है एंड जीजीपी के सामने से निकल गए। RRQ could not go down. जॉनी कमिंग अप विद अनदर नॉट T1 के जीजीपी पर
फाइनली ही गोज डाउन एंड बीटीआर गेट्स एलिमिनेटेड विद जस्ट 1 किल। यहाँ पे 7 पॉइंट शायद कुछ मिला होगा बीटीआर को। टीएसएम आल्सो गोज डाउन राइट नाउ। वी हैव एसजी वर्सेस आरआरक्यू वर्सेस T1 पर एसजी की टीम सर्वाइव कर रही है। स्ट्राइडर वहां पे पिकअप करने की कोशिश, स्ट्राइडर एसजी डाउन टू 2 मैन, 7 किल ले चुके हैं। 2v आई थिंक 3v3 का फाइट है यहाँ पे। जीप्स में सिर्फ यॉन्जुन बचे हैं T1 से। क्या सिनर्जी यहाँ पे चिकन डिनर लेके जा पाएगी? विल इट बी अ गुड स्वान सॉन्ग फॉर सिनर्जी? 2 प्लेयर यहाँ पे पुश कर रहे हैं, वहां पे यॉन्जुन होल्ड कर रहे हैं। ऑस्टिन बॉटेक्स यहाँ पे अर्ली फ्री फायर लेने की कोशिश, यहाँ पे 1v1 का फाइट। ऑस्टिन गोज डाउन एंड यहाँ पे टेड पे पूरा प्रेशर आते हुए हील करेंगे। लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट। यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं। दिस नेट कुड बी द एंड ऑफ दैट, बट नो, सिनर्जी कम्स अप विद अ चिकन डिनर इन द पेनल्टीमेट गेम ऑफ PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट लीग फाइनल्स। एंड बहुत ही शानदार गेम बाय सिनर्जी, मजा आ गया। फाइनली इंडियन टीम अनदर इंडियन नंबर 1 से लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करें, क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है। 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहाँ पर डाउन किया T1 के ZZP का ग्रेनेड आता हुआ। बॉक्स की हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक गेट्स एलिमिनेटेड ऑन द 7th पोजीशन इन दिस वन। That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. But that was a very harsh thing on Orange Rock. उनके पास जोन था बहुत देर तक, but T1 ने वो 1-2 ग्रेनेड जो उन्होंने डाले, that costed Orange Rock a lot. But right now we can see कि कौन सी बाकी टीम है, कौन सी टीम है जो चिकन डिनर हमारे लिए निकाल सकती है। अब जरूर देखना पड़ेगा। बॉक्स के प्लेयर्स फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे 12 किल्स निकाल चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक होके पड़े और ऑरेंज रॉक की एलिमिनेशन के साथ 10 लाख दिलों भी यहाँ पे धड़कने जो है काइंड ऑफ टूट सी गई है। बट बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं अपना स्प्रे। नियो को ऑलमोस्ट फिनिश करते रह गए। क्लच गॉड यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की। TSM एंटिटी क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएगी? सर्कल के सेंटर पे मौजूद है। T1 के प्लेयर्स भी ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत संगीन मोड़ ले चुका है ये मैच। क्या ये गेम TSM एंटिटी के हाथ में जा सकता है? बॉक्स के प्लेयर्स जिंदा जरूर है। 247 पॉइंट्स उनके पास। क्या वो यू लेवल अप से ऊपर जा सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। TSM एंटिटी क्या अगर एक अच्छा चिकन मिलता है तो 20 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, बाकी किल्स के पॉइंट्स वो बॉक्स के भी ऊपर जा सकते हैं। टॉप 5 में क्या TSM घुस पाएगी? अच्छे खासे किल्स निकाल करके हम जरूर देखना चाहेंगे। आरसीएस के ऊपर डाउन चुके T1 की यॉन्जुन के द्वारा, और यॉन्जुन ने फिनिश भी कर लिया है। इमेजिन कीजिए अगर उसने पहले फाइट की होती तो ऑरेंज रॉक यहाँ पर अपने आप को जिंदा देख रही होती, बिकॉज तब इनके ऊपर आरसीएस के प्लेयर्स जरूर प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। KOG के बहुत सा रिवाइवल देना चाहेंगे एक एरिया से। T1 के स्टेडियम के सामने आरसीएस के सेरा जरूर है। शॉट्स देने की कोशिश है, डाउन अभी तक नहीं किया, बट डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया था इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में। और यहाँ पर आरसीएस के प्लेयर्स भी डाउन हो चुके हैं। 3 टीमें बचती हैं, 10 लोग जीवित। द गेम आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ये वाला। ओनली 23 मिनट्स 24 मिनट्स हुए हैं इस गेम में। जैसे कि मैंने कहा था ऑल आउट अटैक होने वाला है इसमें। सारे टीम्स फैल के किल्स उठाने वाली है। रोटेशन बहुत कम देखने मिला हमें इस गेम में। बस टीम्स फाइट लेते ही जोन में घुसी है। एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे TSM एंटिटी एक प्यारा सा चिकन डिनर निकाल देंगे। नेक्स्ट जोन एक तरीके से ये चीज हमें फाइनली बता देगा कि अगर ये जोन TSM की तरफ बनता है तो आई एम प्रीटी श्योर एडवांटेज होता हुआ। मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एंटिटी। और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के यॉन्जुन यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे ZZPs TSM एंटिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है, बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ सेडन हो चुके हैं डाउन। दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते हैं क्या होता है। बट यॉन्जुन ने ब्रेक को नॉक किया। जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZP को लेके जाता हुआ। इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी यहाँ पर एक फाइट चल रही है। बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है, लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM एंटिटी के पास है। लेकिन आप देखिए ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर वापस से लुई को डाउन किया। ह्यूगा वहां पर आगे स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनथन जो इस एरिया के अंदर, जॉनथन और क्लच गॉड इन दो की जोड़ी 2 वर्सेस 4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है। अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जॉनथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये 2 प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जॉनथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं, और बॉक्स के प्लेयर्स है। किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है, नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जॉनथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए। ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं। 2 प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है। 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन
सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं, एडब्ल्यू में उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी। बैकपैक हटाया जा चुका है, गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी, लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल देखें, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है, बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में, पिमे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है, ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल इस पूरी सिचुएशन में जाता है। जॉनथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए, कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स, उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। 7वां जोन है, जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे, हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया है, वो नया एडिशन यहाँ पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जॉनथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली एंड यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में क्या TSM एंट जीत पाएगी, क्या ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे। ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट 2 प्लेयर एक एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जॉनथन। अगर जॉनथन को नहीं पता होगा उसके बारे में, स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम, द जोन जो जहां तक मुझे दिख रहा है जॉनथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज जॉनथन क्रॉस, एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट it's gonna be very difficult because Jonathan, yes, there you go. Ultimately, Box have come up with a chicken dinner, a very difficult situation there, but Jonathan, what a performance, 6 kills over there, and Box के भी कुछ players ने 6 kill ही निकाला एक player ने। Overall, it was an amazing game. The game ended quickly, but then मजा आ गया ये गेम में। I hope कुछ और देखने मिलता हमें, लेकिन unfortunately, there are MWL East champion. Oh my God, what an amazing game यहाँ पर जो देखने को मिला। BTR का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर आते हुए 2 टाइम चैंपियन यहाँ पर बनते हुए, अगर हम बात करें पिछली